अच्छा बच्चे, हम 6.3 कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था और 4। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा, क्योंकि ये कम्बिनेशन का टॉपिक हम कर रहे हैं तो एक बात ज़हन में रखिएगा। कम्बिनेशन बेसिकली आपको पता है ना, अरेंजमेंट होती है विदाउट क्रॉसिंग ऑर्डर। अगर कोई आपसे पूछे कि ये कोई पॉइंट्स है, ये देखो, ये मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कोई मुख्तलिफ पॉइंट्स बना रहा हूँ ना। कोई पॉइंट्स पॉइंट्स पे कोई नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन हो, कितने बेसिकली लाइंस बन सकती हैं, कितनी ट्राइंगल्स बन सकती है, कितने क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं, कितने पेंटागन बन सकते हैं, तो रूल्स हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लाइंस कितनी बन सकती है, पॉइंट से ही बनती है ना लाइन, दो पॉइंट्स को अटैच करने से। ट्रायंगल्स कितने बन सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल एटसेट्रा सारे आ सकते हैं, वो कितने बन सकते हैं। पेंटागन कितने बन सकते हैं, एटसेट्रा, आगे चलते हैं। ठीक है, तो लाइंस का रूल होगा कि कितनी लाइंस बन सकती है, वो है n कॉम्बिनेशन 2, NC2, क्योंकि लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए होती हैं। जैसे ये देखिए, ये मैंने लाइन बना दी, मैंने ये लाइन बना दी। ओके, ट्रायंगल बनाने के लिए तीन पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो वो होगा n कॉम्बिनेशन 3। जैसे देखें, मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये देखें, ये और ये तीन पॉइंट से ट्रायंगल बन गई ना मेरी। क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए चार पॉइंट चाहिए होते हैं। एक टाइम पे कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, चार। जैसे ये देखें, ये ठीक है, और ये एक क्वाड्रिलेटर बन गया ना। कितने पॉइंट चाहिए, चार, तो क्या फार्मूला बनेगा, n कॉम्बिनेशन 4। सिमिलरली पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं, 5। इसी तरह क्या हो जाएगा, n कॉम्बिनेशन 5 अप टू सो ऑन। हेक्सागन, ऑक्टागन बनाने के लिए जितने पॉइंट्स हो उतनी उसकी साइड से आपने क्या करना है, कॉम्बिनेशन ले लेना है। बात समझ आई बच्चे। ओके, इसी तरह ये देखो, ये एक मैं स्केयर ड्रॉ करता हूं, ये नजर आए आपको, ये स्केयर, इसके कितने डायगनल्स हैं, एक ये और एक। ओके, तो अब इस बेसिकली इस स्केयर के कितने पॉइंट्स से, कार्डिनल पॉइंट्स कितने थे, 4। 4 से डायगनल्स कितने बन सकते हैं। डायगनल का रूल होगा हमेशा, डायगनल्स का रूल होगा, कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटर से आगे जितने भी होंगे उनका डायगनल्स का रूल होगा n कॉम्बिनेशन 2 माइनस n। ये रूल होगा डायगनल्स का। ठीक है, जैसे 4 कॉम्बिनेशन 2 माइनस 4, क्योंकि कितने पॉइंट से बने हैं, 4 से। 4 कॉम्बिनेशन 2 का आप आंसर चेक कर सकते हैं। 4 कॉम्बिनेशन 2 का आंसर आता है कैलकुलेटर से 6। 6 माइनस 4, क्या आंसर आया, 2। तो कितने डायगनल्स बने हैं, दो डायगनल्स बने हैं एक स्केयर के। ओके, इसी तरह पेंटागन के कितने डायगनल बन सकते हैं, हेक्सागन के कितने बन सकते हैं, ऑक्टागन के, अप टू सो ऑन। समझ आई, ये रूल है कॉम्बिनेशंस का। आ जाएं जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, रीड आउट करें। ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, देखें क्या। रुक जाए, हाउ मैनी स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, फिर ठीक है, कैन बी डिटरमाइंड बाय 12 पॉइंट्स। आप देखें टोटल पॉइंट्स कितने हैं। अब 12 पॉइंट से कितनी लाइनें बन सकती हैं, और एमसीक्यू में ऑप्शंस दिए होंगे मुख्तलिफ। ठीक है, ये एमसीक्यू है, शॉर्ट नहीं है। टोटल पॉइंट्स हैं आपके पास n इज इक्वल टू 12। तो कितनी लाइंस बनेगी, लाइंस फॉर्म, स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स विद 12 पॉइंट्स। 12 पॉइंट से जो लाइन बनेगी उसका फार्मूला होगा 12 कॉम्बिनेशन 2। उठाएं कैलकुलेटर, लिखें आंसर, बताएं जल्दी से क्या आंसर आता है। 66 लाइंस बन सकती हैं। ओके, ऑप्शन में लिखा होगा 66,
63, 60, 62 आपने एक ऑप्शन मार्क करना है। ओके ओके जी। फिर उसके बाद है दूसरा ट्रायंगल, ये अभी हमने पहला पार्ट किया। पार्ट नंबर 2 है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स फॉर्म विद 12 पॉइंट्स। क्या फार्मूला होगा ट्रायंगल्स का? तो एन की वैल्यू क्या है? 12। 12C3। देखें क्या आंसर आता है। 220। बिकॉज ट्रायंगल्स के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2। और लाइन के लिए कितने चाहिए होते हैं? ओके क्लियर बच्चे। इस पूछ रहा था क्वाड्रिलेटरल, तो आप क्या करते? 12C4। पूछता पेंटागन, तो आप क्या करते? 12C5। पूछता हेक्सागन, तो आप क्या करते? 12C6। ठीक है। पूछता ऑक्टागन, तो आप करते 12C8। इस तरह समझ आई बात? ओके जी। और भी इसका कोई पार्ट है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोले। ओके फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑफ हेक्सागोन से बेसिकली कितने बन सकते हैं डायगोनल्स? देखें हेक्सागोन की शेप आपको पता है 6 साइडेड शेप होती है। 1 2, दो साइड्स होगी। ठीक है। 3 4 5 और 6। देखिए अगर डायगोनल बनाना शुरू करूं, तो अगर एक ये डायगोनल बनेगा, सिमिलरली एक ये डायगोनल बनेगा, एक ये डायगोनल बनेगा, एक ये डायगोनल बनेगा, एक ये डायगोनल बनेगा। ठीक है। इसी तरह एक ये डायगोनल बनेगा, एक ये डायगोनल बनेगा। अब ऐसे हमें काउंट करना कितना टफ है। ठीक है। तो डायगोनल्स का रूल होता है, डायगोनल्स हेक्सागोन के कितने होते हैं पॉइंट्स जी? पहले हेक्सागोन के पॉइंट्स देखने हैं। टोटल साइड्स ऑफ हेक्सागोन या टोटल कॉर्नर वर्टिसेस कितनी होती हैं? 6। n इज इक्वल टू 6। ये देखें ये 6 पॉइंट्स हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ओके। तो डायगोनल्स का रूल है, मैंने अभी आपको लिखवाया था, क्या होता है? NC2, क्योंकि डायगोनल्स के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ना। वो है 6C2, ओ सॉरी 6C2 - 6। रूल क्या होता है? ये ऊपर देख सकते हैं आप, NC2 - N नजर आ रहा है आपको? तो कैलकुलेटर उठाएं जल्दी से, 6C2 का आंसर लिखें और 6 माइनस कर दें। दे आर 13। टोटल आंसर आया 6C2 - 6 की है। 13 तो नहीं लग रही। एक है, दो है, तीन है, चार है। बच्चे से ही सॉल्व करें ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आया 9 डायगनल्स, क्योंकि 13 तो बहुत ज़्यादा लग रहे थे और 13 नज़र भी नहीं आ रहे थे। आप काउंट भी कर सकते हैं ना, ये देखें ना, मैंने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है। ऐसे डायगनल सर फॉर्म। ओके। ये भी मल्टीपल चॉइस है, नथिंग एल्स से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके रीड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर a group of 20 peoples. जी आगे। If everyone shake hands with everyone, फिर आगे।
हाउ मैनी हैंड शेक्स टेक। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चे, शॉर्ट के लिए नहीं है। हाँ जी, कितने पर्सन है बच्चे टोटल? टोटल जो पर्सन है आपके पास, टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन वो हैं या पीपल हैं, n इज इक्वल टू 20। हैंड शेक मिलाने के लिए एट अ टाइम कितने बंदे चाहिए होते हैं? हम्म वो हैं, दो बंदे चाहिए होते हैं। तीन बंदे तो हैंड शेक नहीं कर सकते ना एक टाइम पे। तो क्या हो गया जी, ये r इज इक्वल टू 2, क्या लगेगा? 9 वाला। लेकिन वो डायगनल्स होते हैं, वो आपके पास क्लोज फिगर होती है, ये बंदे हैं, इन्होंने कोई फिगर तो नहीं बनानी ना। ये भी तो देखे ना, वो तो फिगर होती है डायगनल्स के लिए, ये कोई डायगनल तो नहीं बना रहे, ये तो टोटल हैंड शेक कर रहे हैं। कितने होंगे? कॉम्बिनेशन लगेगा ना, ये लगेगा 20 कॉम्बिनेशन 2, ये कॉम्बिनेशन लगेगा। देखें क्या आंसर आता है, सिंपल कॉम्बिनेशंस में करना है ना आंसर हैंड शेक। क्या आंसर आएगा? 190 हैंड शेक्स में। ओके, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। A student is to answer 7 out of 10 क्वेश्चंस। एक बच्चे ने 10 में से 7 क्वेश्चंस का आंसर करना है। नेक्स्ट इन, ओके, हाउ मैनी हैज ही इफ ही मस्ट ओके जी बच्चे, ये देखें ये क्या है? ये तो बहुत सिंपल सी चीज पूछी है। ये देखें जी, आपके पास ये आपकी ना शीट आ गई, पेपर की शीट आई। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। बच्चे ने 10 में से कितने का आंसर करना है? 7 का। लेकिन 7 में से पहले 3 कंपलसरी हैं भाई, ये तो तुमने करने ही करने हैं, ये तुम नहीं छोड़ सकते। ओके, 3 क्या हो गए? कंपलसरी होगी। बाकी अब उसने कितने का आंसर देना है? 3 कंपलसरी हो गए, ये तो हर सूरत करने ही करने हैं। 10 में से 7 करने हैं, बाकी अब उसने और कितने करने हैं? कौन से 4 करें? वो कहता है मैं ये वाला कर लेता हूँ, एक ये कर लेता हूँ, एक ये कर लेता हूँ, एक ये कर लेता हूँ। कोई चॉइस आ गई ना उसके पास अब आगे। तो अब कॉम्बिनेशन उठाना है ना, कौन से क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन करें। वैसे टोटल क्वेश्चंस जो हैं, ये भी एमसीक्यू है बच्चे, और कुछ नहीं है इसके अलावा। टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो हैं n इज इक्वल टू 10, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, उसने आंसर करने कितने करने हैं? ही हैज टू गिवन अ आंसर, कितने क्वेश्चंस का आंसर करना है 10 में से? 7 का। 3 कंपल्सरी हो गए। ठीक है, कंपल्सरी क्वेश्चन कौन से हैं जो लाजमी करने हैं? वो है 3। 3 तो लाजमी भाई, आंसर करो ही करो। ठीक है, तो अब टोटल रिमेनिंग टोटल क्वेश्चन कितने रह गए जी अब? 4 क्वेश्चन रह गए हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे? 3 उसने कर दिया, तो पीछे 7 क्वेश्चन रह गए हैं ना। 7 में से आंसरेबल क्वेश्चन कितने हैं बोर्ड? 4। अब समझ आई? तो 4 का कॉम्बिनेशन उठा ले। ठीक है, सो टोटल आंसर्स एबल
चॉइसेस आर, जो चॉइसेस हैं वो हैं 7 कॉम्बिनेशन 4। देखें 7 कॉम्बिनेशन 4 का क्या आंसर आता है। 35। ओके बच्चे, नेक्स्ट आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमने अब करना है, अभी कौन सा किया था? 8, 9। बोले बच्चे जल्दी से। एन 8 पर्सन कमेटी, क्या आगे बोले? इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप of 6 women and 7 men. In how many ways can the committee be chosen if? दो पार्ट्स हैं, बोल दें पार्ट 1। 4 पार्ट्स हैं, 4 बोल दें, क्या टेंशन। कमेटी must contain 4 men and women। अगला, there must be 2 men। अच्छा, फिर there must be at least 2 women। Okay, there must be more women than किससे? अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, प्रॉपर देखें जरा। मैन कितने हैं आपके पास इस वक्त? 7। और वुमन कितनी है? 6। तो जाहिर सी बात है जब कमेटी बनाएंगे तो मैन मैन में से कमेटी बनेगी, वुमन वुमन से कमेटी बनाएगी। कमेटी कितने मेंबर्स की बनानी है? 8 पर्सन्स की। कितने पर्सन्स की? ठीक है। फॉर कमेटी अवेलेबिलिटी, कमेटी अवेलेबिलिटी के लिए कितने बंदे हैं? 8 बंदों की कोई कमेटी बनानी है। ऐसे बना दें कि 4 मर्द हो जाएं और 4 औरतें हो जाएं। ऐसे बना दें कि 7 के 7 मर्द हो, 1 औरत हो। ऐसे बना दें 6 के 6 औरतें हों और 2 मर्द हों। बना सकते हैं ना मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन। अब उसने हमें बता दिया कि कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है। पार्ट 1 में देखिए क्या, कमेटी मस्ट कंटेन 4 मैन एंड 4 वुमेन। सीधी सीधी, ठीक है। क्या लेना है आपने इसमें जी? 4 मर्द हों एंड 4 ही वुमन हो, बराबर हो मतलब। तो क्या बनेगा इसमें जी? टोटल कमेटीज कितनी बनेगी? कॉम्बिनेशन आएंगे ना। टोटल जो आपके पास कमेटीज बनेंगी वो बनेगी जी, अच्छा मैन मैन में से चूज होंगे 7 कॉम्बिनेशन 4 और फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग के मुताबिक 6 कॉम्बिनेशन 4। समझ आई बात? ये देखो ना, मैन मैन में से चूज होंगे। 7 मर्द कितने हैं? 7 में से 4 बंदों का कोई भी कॉम्बिनेशन उठा दो।
वुमन वुमन में से चूज होंगी, ठीक है। 6 में से कोई का कॉम्बिनेशन उठा दो, तो 7C4 मल्टीप्लाई 6C4, ये मल्टीप्लाई क्यों किया है? वो जो कमेटीज आएंगी वो कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई होंगे ना आपस में, तभी तो एक कमेटी बनेगी 8 बंदों की। ये देखें, 4 और 4 टोटल कितने हो गए? तो 8 बंदों की कमेटी इसी तरह फॉर्म हो। देखें क्या आएगा। 525, ये पहला पार्ट हो गया। ओके, पार्ट नंबर 2 बोलें क्या है? वो लिखा हुआ है, सॉरी, वो है देयर मस्ट बी एट लीस्ट। हाँ जी, एट लीस्ट का मतलब पता है क्या होता है? कम से कम कितने मर्द होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 7 भी तो हो सकते हैं ना। तो अब ये बहुत मजे का है ये। कम से कम 2 मैन, इसका आंसर गौर से देखना, जरा समझना। सो टोटल कमेटीज बनेंगी, टोटल कमेटीज जो बनने जा रही हैं, मैं उनके पहले बॉक्सेस बना देता हूँ आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। 1 2 3 4, 2 मैन है ना, 2 3, 2 मैन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, और कितने हो सकते हैं मैन? 7 के साथ। ओके, अब देखना, मैं आंसर्स लिखता हूँ और से ज्यादा देखना। ये हो सकता है बेसिकली कि 2 मर्द आए कमेटी में और बाकी 6 की 6 औरतें आ जाएं, ऐसे हो सकते हैं ना, 6 कॉम्बिनेशन 6 उठा लो, ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, 3 मर्द आए, अब 5 बंदों की कमेटी बनानी है ना, तो बाकी कितनी औरतें रह जाएंगी? 8 बंदों की बनानी है तो कितनी रहेगी? 5 औरतें। फिर ना, अगर 4 मर्द हो गए तो कितनी औरतें रह जाएंगी पीछे? 4। अगर 5 मर्द हो गए, 5 का कॉम्बिनेशन उठा दिया, तो पीछे कितनी औरतें रह जाएंगी? 3। अगर 6 मर्द हो गए तो पीछे कितनी औरतें रह जाएंगी? 2। और अगर एक मर्द हो गया सिर्फ, और सॉरी 7 के 7 मर्द आ गए कमेटी में, तो कितनी औरतें कमेटी के मेंबर्स में आएंगी? एक। समझ आई? अब इन सब के आंसर्स निकाल लो, सबको पहले इंडिविजुअल लिखो फिर ऐड करो, सबके आंसर्स निकालना शुरू करो। टोटल कमेटीज जी, पहले का 7C2 मल्टीप्लाई 6C6। नेक्स्ट जल्दी से, 7C3 प्लस 6C5, पहला आंसर लिख लिया हमने, 21। 210, जल्दी से थर्ड। जी कितना बचे? 525, उसके बाद अगला। सेवन सी फाइव और 6C3 का आंसर बोलें। 420। नेक्स्ट, 7C6 और 6C2 का आंसर बोलें। 105, और बिल्कुल आखिर में 7C7 और 6C1 का आंसर बोलें। 6। अब इन सबको ऐड करें, सबको ऐड करें, देखें कितनी कमेटीज बनती हैं।
1287 1287 committees are formed. ओके बच्चे, नेक्स्ट अपार्ट नंबर 3 पे आ जाओ. अपार्ट नंबर 3 है, ठहरे मुझे देखने दे, एटलीस्ट टू वुमन. अब आपने इसका आंसर लिखवाना है. एटलीस्ट टू वुमन का क्या मतलब है? तो ज्यादा कमेटी में कितनी औरतें आ सकती हैं? क्योंकि वो है ही 6 ना. लिखवाना शुरू करें जरा आंसर. टोटल कमेटीज कितनी बनेगी? दो औरतों से शुरू करें, ठीक है. पहले और लिख लें 6 कॉम्बिनेशन 2 वुमन. बाकी पीछे वुमन मैन कितने रह जाएंगे कमेटी बनाने के लिए? 7 5, सॉरी 7 कॉम्बिनेशन 6, क्योंकि 8 बंदों की कमेटी बनानी है ना. 1 कॉम्बिनेशन 6. समझ आई कैसे लिखा? ओके, अब लिखवाना शुरू करें. अब वुमन इंक्रीज करना शुरू करें. पहले मैन इंक्रीज कर रहे थे ना, वुमन. 2 से वुमन इंक्रीज हो गई, कितनी होगी? 3. तो मैन कितने रह जाएंगे? 5. फिर इसी तरह 2 से वुमन इंक्रीज हो गई, कितनी होगी? 4. तो मैन कितने रह जाएंगे? 4. इसी तरह 2 से वुमन इंक्रीज हो गई, कितनी होगी? 5. मैन कितने रह जाएंगे? 2 2, सॉरी 3. कितने रह जाएंगे? 3. सिमिलरली आखिर में सबसे ज्यादा कितनी वुमन्स हो सकती हैं? 6 कॉम्बिनेशन 6. तो कितने मर्द रह जाएंगे उस टाइम? 2. चलिए इन सब के जल्दी से आंसर्स निकालना शुरू करें. जल्दी से इनके आंसर्स निकालें. नेक्स्ट दूसरे का. फिर फिर और आखिर में 21, क्योंकि वो 7 कॉम्बिनेशन 6. कॉम्बिनेशन 6 का क्या आंसर है बता सकते हैं? 6 कॉम्बिनेशन 6 का विदाउट कैलकुलेटर 1. अपने साथ तो एक कॉम्बिनेशन बनता है ना, ठीक है. तो बाकी 7 कॉम्बिनेशन 2 निकाल लें. चलें जल्दी से ऐड करें, जल्दी इन सबको. 1281 कमेटीज बनेगी. ओके. ओके, लास्ट पार्ट है. क्या लिखा हुआ है? देयर मस्ट बी मोर वुमन देन मैन. मोर वुमन देन मैन. अच्छा जी. कह रहा है जो औरतों की तादाद है ना कमेटी में, वो मैन से ज्यादा होनी चाहिए. तो क्या ख्याल है आपका? मुझे लिखवाएं जरा. क्या समझ आ रहा है आपको ऊपर वाले क्वेश्चन से? रुक जाए, रुक जाए, लिखवाएं ना. टोटल कमेटीज, चार चार के बंदों की कमेटी बराबर हो जाती थी ना, ऐसा ही. अब औरतें ज्यादा होनी चाहिए. औरतें ज्यादा होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल 6 में से 5 औरतें होनी चाहिए. तो कितने मैन होने चाहिए फिर बकाया? 3. लाजमी नहीं 5 औरतें. 5 औरतें 5 से ज्यादा भी तो हो सकती है ना. कितनी हो सकती हैं? 6 भी तो हो सकती हैं. फिर मर्द देंगे 2. तब भी तो औरतों की तादाद ज्यादा है ना. तो ये देखें, इसका आंसर लिखवाएं. ये भी हमने ऊपर है, ये ऊपर हमने किया भी है. 6C5 वाला है. हाँ, ये 6C5 वाले का क्या आंसर है? 210. और 6C6 वाले का क्या आंसर है? 21. ऐड कर दें दोनों को. 231 कमेटीज आर फॉर्म. ओके, समझ आई बात?
ये इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बेसिकली। ये थी बच्चे आपकी रिमेनिंग एक्सरसाइज 7.5।